राजनीतिक उलटफेर बिहार में हो सकता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर एनडीए में चले जाएं। अमित शाह ने भले ही 3 बार कह दिया हो, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में कोई भी बात ब्रह्म वाक्य नहीं होता है। राजनीति में कोई भी फैसला अंतिम फैसला नहीं होता है, समय के अनुसार लिया जाता है। 2024 में आरजेडी जो है वो नीतीश कुमार को 8 से 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने को कहेगी। नीतीश कुमार तैयार हुए तो ठीक। 80 विधायकों वाली पार्टी राजद जो है वो क्यों 43 विधायकों वाली पार्टी जदयू के नेता को मुख्यमंत्री बनाई हुई है? इसी लालच में ना कि 2025 में गद्दी हमको मिल जाएगा। इस बात का आभास हो गया तेजस्वी यादव को, जो हो रहा होगा कि विपक्षी एकता फेल है। नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे नहीं। अब अंतिम ध्येय इनका बिहार की विधानसभा चुनाव होगा और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज तेजस्वी नहीं करना चाहेंगे। नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने राजनीतिक तौर पर शिकस्त दी, धोखा दिया इनको, क्योंकि इनको पीएम मानना ही नहीं था। जदयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार पीएम बने ये नारा लगाने से थोड़े ना ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सहमत थे। ममता बनर्जी ने ही कहा कि जयप्रकाश नारायण की भूमि है बिहार, इसलिए बिहार में विपक्षी एकता की बैठक होनी चाहिए, लेकिन उनका मंशा ये नहीं था। दरअसल उनको कांग्रेस को नीचा दिखाना था। 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सांसद आए थे और यही उनकी असली बिहार में राजनीतिक हैसियत है। राजनीतिक हैसियत हम बोल रहे हैं, यही है नीतीश कुमार की। 2019 में अगर 16 सांसद जीत गए तो वो नरेंद्र मोदी के चलते जीते। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को अब आरजेडी ढोने के मूड में नहीं है और अब ऐसा लग रहा है कि आरजेडी चाह रही है कि नीतीश कुमार को सत्ता से कैसे बेदखल किया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं। आपसे जानेंगे कि आरजेडी का जो है प्लान क्या है और आरजेडी ऐसा क्यों चाह रही है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, कुर्सी से जल्द हटा दिया जाए। देखिए, 9 अगस्त 2022 को जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था, नई सरकार बनी थी महागठबंधन की। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी और राजद सत्ता में आ गई थी। किन शर्तों पर बिहार में महागठबंधन का नींव पड़ा था? नीतीश कुमार ने यही शर्त रखा था कि सीएम का कुर्सी मेरे पास रहेगा, बिहार के मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। राजद तैयार भी हो गई थी, राजद को सत्ता में आना था उस समय, लेकिन राजद ने भी एक शर्त रखी थी कि आपको राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जाना है। मतलब नीतीश कुमार ने जो शर्त रखी थी कि सीएम का कुर्सी मेरे पास रहेगा, तो राजद ने भी नीतीश कुमार के सामने यह शर्त रखा था कि 2024 का राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर आपको करना पड़ेगा। और उसके कवायद में नीतीश कुमार लगे भी। आपको याद होगा शुरुआती दौर में ये सोनिया गांधी से मिलने का प्रयास भी किए, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी गए थे, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर केस हो गया मोदी सरनेम को लेकर। कर्नाटक में चुनाव था, सदस्यता चली गई उनकी। तो उसके बाद 12 अप्रैल को दिल्ली में मीटिंग फिक्स हो गई और मीटिंग हो भी गई राहुल गांधी और नीतीश कुमार की। उसके बाद सभी राज्यों का दौरा नीतीश कुमार करते हैं, अरविंद केजरीवाल से लेकर, अखिलेश यादव से लेकर, नवीन पटनायक से लेकर, ममता बनर्जी से लेकर सभी नेताओं से वो मिलते हैं। और उसके बाद 12 जून की तिथि निर्धारित होती है कि 12 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक होगी। लेकिन इस बीच 2 बड़े खेल होते हैं तो शायद नीतीश कुमार भांप नहीं पाए। नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने राजनीतिक तौर पर शिकस्त दी, धोखा दिया इनको, क्योंकि इनको पीएम मानना ही नहीं था। जदयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार पीएम बने ये नारा लगाने से थोड़े ना ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सहमत थे। अरविंद केजरीवाल के जो एक महासचिव हैं संदीप पाठक, उन्होंने बयान दे दिया कि हम अपनी शर्तों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस का हम नहीं सुनेंगे। और ममता बनर्जी ने क्या गेम खेला? ममता बनर्जी ने जानबूझकर राजनीतिक चालबाजी के तहत विपक्षी एकता की बैठक जो है वो पटना में करवा दिया उन्होंने। ममता बनर्जी ने ही कहा कि जयप्रकाश नारायण की भूमि है बिहार, इसलिए बिहार में विपक्षी एकता की बैठक होनी चाहिए, लेकिन उनका मंशा ये नहीं था। दरअसल उनको कांग्रेस को नीचा दिखाना था। कांग्रेस की जो एक मठाधीशी है दिल्ली में, दरबार जो लगता है, उसके मठाधीशी को तोड़ना था और इसलिए ममता बनर्जी ने ये मीटिंग पटना में करवा दिया। नीतीश कुमार ये चाल समझ नहीं पाए। उन्होंने इस पटना में ही बोला कि भाई पटना में विपक्षी एकता की बैठक होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के महासचिव का वो बयान कि कांग्रेस के शर्त नहीं, अपने शर्त पे हम चुनाव लड़ेंगे, और ममता बनर्जी का वो चाल कि पटना में बैठक होगा दिल्ली में नहीं, इनको राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कही कि कांग्रेस है वो भांप गई, जिसके चलते विपक्षी एकता टल गई। और सिर्फ टली नहीं, अब ये बात पक्के तौर पर सामने आ गई है कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर विपक्षी एकता में भरोसा नहीं रखते हैं। उनको मतलब ही नहीं है
क्योंकि 12 अप्रैल को राहुल और नीतीश की दिल्ली में मुलाकात होती है, 13 मई को कर्नाटक चुनाव परिणाम आता है और फिर 12 जून को जो बैठक होना था वो टल गया। मतलब कर्नाटक चुनाव का परिणाम और कांग्रेस की जीत राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस का मनोबल इतना बढ़ा दिया कि उन्हें अब कोई विपक्षी एकता नहीं चाहिए, वो अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। धीरे धीरे वोट उनकी तरफ बढ़ भी रहा है, देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो कुल मिला जुलाकर जो विपक्षी एकता है वो तो फेल हो गया। अब ऐसी स्थिति में शुभम, स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जो शर्त राजद ने रखी थी कि आपको राष्ट्रीय राजनीति करना है नीतीश जी तो फेल हो गए, उसमें बुरी तरह विफल हो गए उसमें। अब कहीं कोई विपक्षी एकता की बात नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि बीजेपी की तरफ जो वाईएसआर है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, बीजेडी जो है यानी नवीन पटनायक की पार्टी, इन लोगों का अब धीरे धीरे झुकाव भी बढ़ रहा है। तो कुल मिला जुलाकर विपक्षी एकता जो है वो पूरी तरह खत्म हो गई और इसके परिणाम स्वरूप अब धीरे धीरे राजद जो है, चूंकि आप याद कीजिए ना, राजद के कई बयानवीर ऐसे हैं, सुधाकर सिंह से लेकर चंद्रशेखर यादव से लेकर आलोक मेहता हो गए, वो जो विधायक हैं गया के सुरेंद्र यादव, ये लोग कितना मतलब अगिया बैताल की तरह नीतीश कुमार के खिलाफ बोले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव चुप रहे हैं। तो अब स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चूंकि तेजस्वी यादव को पता है कि नीतीश कुमार के पास कितना वोट बैंक है, लवकुश की ही राजनीति करते थे ना, अब उसमें तो कुशवाहा निकल गया, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, तो अब 10% 8% वोट इनके पास जो बचा है नीतीश बाबू के पास। 2024 के लोकसभा चुनाव में शुभम तेजस्वी यादव या आरजेडी कहिए, 2024 में आरजेडी जो है वो नीतीश कुमार को 8 से 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने को कहेगी। नीतीश कुमार तैयार हुए तो ठीक, बेइज्जती का घूंट पीकर तैयार हो गए तो ठीक, और नहीं तो फिर एनडीए की तरफ ये रास्ता अपना लेंगे। तो क्या आरजेडी को पता है कि अभी जदयू के वर्तमान सांसदों की बात करें तो 16 सांसद जदयू के हैं, लेकिन पीछे चले 2014 में तो 2 सांसद नीतीश कुमार के थे। तो क्या आरजेडी को ये पता चल गया है कि क्या नीतीश कुमार की औकात कितनी है, जेडीयू की औकात कितनी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सांसद आए थे और यही उनकी असली बिहार में राजनीतिक हैसियत है, राजनीतिक हैसियत हम बोल रहे हैं, यही है नीतीश कुमार की। 2019 में अगर 16 सांसद जीत गए तो वो नरेंद्र मोदी के चलते जीते। जिस तरह बीजेपी के कई सांसद सिर्फ नरेंद्र मोदी के चलते सांसद बन गए, उसी तरह जदयू के 16 में तो कम से कम 15 सांसद ऐसे होंगे जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चलते सांसद बन गए। बीजेपी का वोट उनके साथ जुड़ गया और बीजेपी का एक वोट है बिहार में, इसमें कहीं तो राय नहीं है। तो इस बात का आभास अब तेजस्वी यादव को है। और नीतीश कुमार, देखिए एक बात समझना होगा, नीतीश कुमार ने 2022 के 9 अगस्त को जो गठबंधन तोड़ा था उसका उद्देश्य 2024 का लोकसभा था ही नहीं, उसका उद्देश्य 2025 का विधानसभा चुनाव था। नीतीश कुमार को बखूबी ये बात पता था कि विपक्षी एकता बहुत मुश्किल है और अगर हो भी गया तो मेरा प्रधानमंत्री बनना तो लगभग असंभव है। लेकिन अगर हम, चूंकि बीजेपी ने ये कंडीशन साफ कर दिया था 2020 के चुनाव के बाद ही कि ये टर्म नीतीश कुमार रहेंगे लेकिन 25 में सीएम हमारा बनेगा, वो नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था, इसलिए ये महागठबंधन की तरफ गए थे। और अभी भी देखिए इनका जो बयान आया कि 2025 का विधानसभा चुनाव हम तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे ये पक्का नहीं है। ललन सिंह स्पष्ट कर चुके हैं इस बात को, ललन सिंह ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि तब देखेंगे कि कौन सीएम बनेगा। मतलब जदयू की पूरी जो लड़ाई है, जो पूरी अस्तित्व की लड़ाई है, वो लोकसभा के लिए है ही नहीं। 10 सीट जीत कर आप प्रधानमंत्री ना बना पाइएगा, ना गद्दी से उतार पाइएगा। ये बात जदयू भी जानती है, राजद भी जानती है। इसलिए अब नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। तेजस्वी यादव के लिए, तेजस्वी यादव महागठबंधन में क्यों आए, तेजस्वी यादव क्यों नीतीश कुमार के साथ गए? सीएम पद के लिए ही गए ना। राजद को क्या लेना देना है लोकसभा चुनाव से? उनके पास एक भी सांसद नहीं है। अगर 24 में भी 0 सीट आ गया उनको तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है, तब भी 0 पे हैं, 24 में भी 0 पे रहेंगे। लेकिन बिहार में उनके 80 विधायक हैं, बिहार में उनके 80 विधायक हैं राजद के, और ये मायने रखता है। 80 विधायकों वाली पार्टी राजद जो है वो क्यों 43 विधायकों वाली पार्टी जदयू के नेता को मुख्यमंत्री बनाई हुई है? इसी लालच में ना कि 2025 में गद्दी हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर इस बात का आभास हो गया तेजस्वी यादव को, जो हो रहा होगा कि विपक्षी एकता फेल है, नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे नहीं, अब अंतिम ध्येय इनका बिहार की विधानसभा चुनाव होगा और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज तेजस्वी नहीं करना चाहेंगे। इसलिए आप मानकर चलिए कि 2025 के पहले, 24 के पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर बिहार में हो सकता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर एनडीए में चले जाएं। अमित शाह ने भले ही 3 बार कह दिया हो, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में कोई भी बात ब्रह्म वाक्य नहीं होता है। राजनीति में कोई भी फैसला अंतिम फैसला नहीं होता है, समय के अनुसार लिया जाता है।
आज बीजेपी को भी गरज है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार को अब धीरे धीरे इस बात का एहसास होगा। अगले 6 महीने में तो पक्के तौर पर हो जाएगा, क्योंकि इनके कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, मीना सिंह, सुहेली मेहता, लंबी फेहरिस्त है, और एक लंबा लिस्ट वो भी है जो छोड़ने वाले हैं। कुछ सांसदों का भी चर्चा है इसमें। तो नीतीश कुमार जाएंगे कहाँ? आरजेडी से इनका कॉम्प्रोमाइज कर नहीं पाएंगे, आरजेडी से इनका तालमेल उस तरह बैठेगा नहीं, तो जाएंगे कहाँ? अंतोगत तो ये एनडीए ही इनके लिए रास्ता बचता है। इसलिए कह रहे हैं कि इनकी कुर्सी खतरे में है। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह आरजेडी ने नीतीश कुमार के पर उतरने के ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए हैं, और अब विपक्षी एकता के मुहिम में जुटे नीतीश कुमार जो हैं, अब उनकी गद्दी जा सकती है, वह सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।